समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की शुक्रवार को तीसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर सैफई में उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुलायम का पूरा कुनबा, सपा के बड़े नेता और परिवार समेत अखिलेश यादव मौजूद रहे, जहां सभी ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं पिता को याद कर अखिलेश यादव, भाई शिवपाल और रामगोपाल भावुक हो गए। जहां हम आज सभी समाजवादी साथी, यहाँ बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो नेताजी के साथ लगातार जीवन भर नेताजी के साथ खड़े होकर के संघर्ष किया। बहुत सारे साथी जो मंच पर हैं और मंच के सामने समाजवादी परिवार के वो लोग हैं, राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव के समय पर नेताजी और समाजवादी आंदोलन में सहयोग करते रहे। ये जहां हम और आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, ये नेताजी के नाम से मेमोरियल बनने जा रहा है। समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी और इस मेमोरियल के माध्यम से नेताजी हमारे आपके सबके जीवन में वैसे के वैसे अपने विचारों के रूप में जिंदा रहेंगे। जहां हम सब लोग नेताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन करते हैं, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उस पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर के, संविधान को बचाने के लिए, जो हमेशा समाजवादी लोगों ने कहा संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही समय समय पर हमारी ढाल बनता है, उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं। जिस तरीके से लगातार साजिश हो रही है कि आरक्षण खत्म हो, उसके लिए सरकार लगातार कोई न कोई रास्ता निकाल रही है। उस आरक्षण को और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, जो ताकतें आरक्षण को छीनना चाहती हैं, आज नेताजी को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हराएंगे। जहां न्याय के राज की कल्पना हम और सब लोग करते हैं, वही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हर पीड़ित, दुखी, अपमानित, पीड़िए, हम सब एक सूत्र में बंधे लोग हैं। उस बात को, उस लड़ाई को आगे बढ़ा करके पीड़िए के स्व सम्मान और सम्मान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो नाइंसाफी है, जो जुल्म है, जो अत्याचार है, उसके खिलाफ लगातार संकल्प लेकर के हम लोग काम आगे करते रहेंगे। ये जहां पेड़ा स्थल बनने जा रहा है, हम लोगों की कोशिश होगी कि अगले वर्ष तक पूरा बना लें। जो मेन स्थल है वो अगले वर्ष तक बना करके नेताजी के जन्मदिन के दिन 22 नवंबर को 2026 को एक बड़े कार्यक्रम के साथ इसका उद्घाटन करने का काम हम लोग करेंगे। जो मेन स्थान है, क्योंकि बहुत समय लगेगा बनने में, लेकिन मेन स्थान यही है जहां पर हम लोग इसको 22 नवंबर 2026 को पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ में बहुत सारे साथियों ने, जिन्होंने इस मेमोरियल बनाने का समय समय पर सहयोग किया है, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने सहयोग किया है, हमारे विधायक बैठे हैं यहाँ पर बाईं तरफ,
ये जितने पंथ आगे की लाइन में, पीछे की और आगे खड़े लोगों ने इसमें समय समय सहयोग किया है। मैं कुछ साथियों का नाम भी लेना चाहता हूं। श्री प्रकाश पांडे, सोनू प्रधान, मनोज, सुरेंद्र, वफाउल्ला खान साहब, संदीप वर्मा, मुकेश कुमार, यशवंत सिंह, राहुल, सुरेश, इंद्रपाल सिंह कानपुर से, धर्मेंद्र अयोध्या से, जयप्रकाश कुशीनगर से, यासीन खान संत कबीर नगर से, विजय वर्मा सीतापुर से, विद्या देवी पाल बांदा से, विनोद यादव एटा से, विजय भान सिंह ललितपुर से, सुमन दिवाकर मैनपुरी, अजीत कुमार फरकाबाद, सुनील कुमार लखनऊ, अजय सिंह प्रयागराज, प्रियंका सिंह रायबरेली, सुशील कुमार लखनऊ, राम गोपाल लखनऊ, डॉक्टर राजपाल कश्यप हरदोई, जगदीश सिंह फतेहपुर, ओम प्रकाश जी, लालजी वर्मा जी, अमरीश सिंह पुष्कर, पूनम सरोज, हरपाल यादव, रवि उदयवीर सिंह, रेखा वर्मा, नरेश चंद्रा, जितेंद्र कुमार, ये बड़ी संख्या में हमारे पास समाजवादी लोगों ने समय समय पर हम लोगों को सहयोग दिया है, उनका योगदान है। इनके साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जो कुछ उनसे हो सकता है सिर्फ वो किया। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी इस मौके पर देना चाहता हूं। देखिए, नेताजी की पुण्यतिथि है। हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और ये संकल्प लेने के लिए कि उनके द्वारा जो संघर्ष का रास्ता दिखाया गया समाजवादी पार्टी को, उसी पर आगे चलेंगे और जो समाज के वंचित वर्ग है उसके कल्याण के लिए, उस पर अत्याचार जो हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए संघर्ष के माध्यम से काम करते रहेंगे। यही उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि इतना अत्याचार हिंदुस्तान के इतिहास में कभी जनता पर नहीं हुआ जितना आज की सरकार के द्वारा हो रहा है। कोई गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है, किसी के बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जीवन सुरक्षित नहीं है। एक एक पैसा जमा करके लोग मकान बनाते हैं, उनको बुलडोज कर दिया जाता है किसी न किसी बहाने, अगर वो बीजेपी समर्थक नहीं है। तो ऐसी घटिया शासन व्यवस्था तो कभी रही नहीं, न सोचा था, किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोग पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की मौजूदगी में मार दिए जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। अकेले इटावा में 200 से ज्यादा लोगों के एनकाउंटर हो चुके हैं और गोली एक ही जगह लगती है, पैर में, आपने देखा। जिस दिन जांच होगी इन एनकाउंटरों की, उस दिन जाने कितने लोग जेल चले जाएंगे एनकाउंटर दिखाने वाले। तो ये है, ये इसके खिलाफ संघर्ष करने का कि मन बना के ही सारे लोग आए हैं। और अभी 27 में मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 29 में दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी।